फाइनली एनडीए का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिनका एनडीए का पेपर क्लियर हुआ है उन लोगों को कैसे करके आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और जिनका नहीं हुआ है उन लोगों को कैसे करके अपने एनडीए 2 2022 का की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए रिटर्न एग्जाम की। क्या जो गलतियां थी जो उन लोगों ने इस बार की थी और वो लोग उसे रिपीट नहीं करना चाहेंगे, यही सब क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। और आपको इसके बाद एग्जैक्टली में समझ आ जाएगा आप लोगों को कैसे करके अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट करनी चाहिए, चाहे एसएसबी की चाहे एनडीए रिटर्न एग्जाम की। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइनली एनडीए का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है। सभी ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा, बहुतों का निकला भी होगा, बहुतों का नहीं भी निकला होगा। मुझे भी काफी लोगों के मैसेज आए थे, काफी अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, मतलब उनको उम्मीद थी। उन्होंने मुझे रिजल्ट आउट होने से पहले ही बता दिया था कि भैया इस बार तो हो जाएगा हमारा, क्योंकि उन्होंने एकदम सही डायरेक्शन में मेहनत की थी। और जो उनके वीक पॉइंट्स थे, जैसे कि उनके इंग्लिश वीक पॉइंट था, उनका जीएटी वीक पॉइंट था, उन्होंने उस पर ज्यादा फोकस किया और लिमिटेड पढ़ा और रिवाइज कंटिन्यूसली किया। तभी उन लोगों का इस बार एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो पाया। और जिनका नहीं हो पाया और जो रिपीटर्स थे, मतलब उन्होंने पहले भी एनडीए का रिटर्न एग्जाम दिया था लेकिन हो नहीं पाया था और उनका इस बार भी नहीं हुआ, उन्होंने फिर वही गलती की। उन लोगों ने इस बार भी रिवाइज नहीं किया चीजों को, वो लोग बहुत ज्यादा पढ़ने से लगे। और जो पहली बार दे रहे थे और उनका भी इस बार एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, उन्होंने भी सेम गलती की। या तो उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा या फिर उन लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और रिवाइज ही नहीं किया चीजों को, तो रिकॉलिंग में काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम आई होगी, इसीलिए उनका एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब मेरे हिसाब से तो यही दो चीजें हो सकती है, क्योंकि यही मेरे साथ भी हुई थी, इसीलिए 2 फेलियर अटेम्प्ट्स मेरे थे। थर्ड अटेम्प्ट में जाके मैंने एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था। इस बार जिनका एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है और उनके और भी अटेम्प्ट्स बचे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो आज ही से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कैसे करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, एक बार तो पहले अपने को एनालाइज करो कि तुमने क्या गलती की थी इस बार के एनडीए के रिटर्न एग्जाम में, जिसकी वजह से तुम्हारा एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करो। अब 1 या 2 कर लेना, जैसे मैथ्स का कर लिए, मैथ्स के 2 कर लिए या 1 कर लेना। उसके बाद जीएटी का 2 कर लेना, दोनों के 2-2 कर लेना, एक काम करना। अब तुम लोगों को क्या पता लगेगा उससे, तुम लोगों को ये पता लगेगा कि भाई मैं फंस कहाँ रहा हूँ, मुझे किस में मिस्टेक, किस में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मैं अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाऊं ना तो मुझे काफी अच्छे से आ जाएगा, मैं सारे इसके क्वेश्चंस कर सकता हूँ। वो वाले टॉपिक्स तो तुम लोग सबसे पहले अलग से लिख लेना और उन्हीं को सबसे पहले प्रिपेयर करना। उसके बाद जो सबसे टफ टॉपिक्स है उनको भी एक साथ लिख लेना और बोलना मैं इनको प्रिपेयर करूंगा ही नहीं, क्योंकि लिमिटेड पढ़ोगे तभी तुम्हारा एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो पाएगा। अब जैसे सपोज करो तुम लोगों ने कहा मुझे एंशिएंट हिस्ट्री नहीं आती है या मुझे हिस्ट्री नहीं आती है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, भाई हिस्ट्री लिख दो, थोड़ा बहुत मॉडर्न पढ़ना, उसके अलावा मत पढ़ना। मैंने भी नहीं पढ़ी थी, ना एंशिएंट पढ़ी थी ना मेडिवल पढ़ी थी, फिर भी मेरा हुआ ना एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर, बस इसीलिए। अब इंग्लिश मत छोड़ना। इंग्लिश क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा रिटर्न एग्जाम क्लियर करवाएगा, इसीलिए इंग्लिश को बिल्कुल मत छोड़ना। और उसके बाद ये देखना मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक तुम लोगों को ईजी लगते हैं। मैंने भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी कि नॉन मैथ्स के बच्चे कैसे करके अप्रोच कर सकते हैं उसको, मैथ्स को कैसे करके वो लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर कम से कम इतने क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं कि उनके 100+ मार्क्स आ जाए। अब वो कट ऑफ तो छोड़ो, कट ऑफ से 75 होती है, हम लोग 100+ के लिए जा रहे हैं, ताकि जीएटी में अगर हमारे 5-10 मार्क्स का हल्का सा डिफरेंस भी रहे तो वहीं से हमारा कवर हो जाए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है मैथ्स में भी स्कोर करना। अब बात करते हैं इस बार जिनका एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया, वो लोग क्या कर सकते हैं। उन लोगों ने इस बार सही में मेहनत की थी तभी उनका एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर हो पाया। लेकिन अब क्या, अब कैसे करके वो प्रिपरेशन करें। तो देखो, अगर अब उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की ना, या फिर तुम लोगों ने जिनका भी एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ है, अगर तुम लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की ना, तो तुम लोगों की डबल मेहनत खराब होगी। एक तो रिटर्न एग्जाम वाली, दूसरी तुम्हारी एसएसबी वाली। अब कैसे करके तुम लोग अपनी एसएसबी क्लियर कर सकते हो। देखो, बिलीव करना कि एनडीए की एसएसबी बहुत ईजी आती है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो तुम्हारा गोल्डन अटेम्प्ट है, तुम लोगों का बहुत ज्यादा चांसेस इस बार क्लियर होने के। अब कैसे करके करोगे तुम लोग प्रिपरेशन, आज ही से कैसे करोगे तुम स्टार्ट। तो देखो, पहले तुम लोग 6 घंटे पढ़ते हो सपोज करते रिटर्न एग्जाम के लिए, अभी भी तुम लोगों को अब वही टाइम शेड्यूल में आना पड़ेगा। बहुत मजे कर लिए भाई, 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया लगभग, तुम लोगों ने बहुत मजे कर लिए। अब क्या करोगे तुम लोग अब अपना शेड्यूल बनाओ जहां पर तुम लोग स्टेप बाय स्टेप करो। अब जिनके कोचिंग नहीं ले सकते, जो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मटेरियल है, तुम लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्या चीज होती है, फर्स्ट डे में होती है OIR।
वहां पर तुम लोग OIR प्रिपेयर करना शुरू करो। एक बुक आती है, मैंने भी वो रेफर की थी, काफी सही बुक है और DDA की है, मतलब डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन वाली की है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, वो खरीद सकते हो भाई। खरीद लेना। 500 रुपए बचाने के चक्कर में, 500 की भी नहीं आएगी, जितने की भी आएगी उतने रुपए बचाने के चक्कर में अपनी मेहनत खराब मत करना भाई। मेहनत, जो कुछ कुछ बच्चे मुझे यही बोल रहे थे, भैया मैं RS अग्रवाल खरीद लूं क्या, या फिर मुझे PDF मिल सकती है इसकी। अरे भाई PDF क्यों लेनी है? PDF 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, सपोज करता 500 की है बुक। 500 रुपए बचाने के चक्कर में तुम अपना हर एक NDA का अटेम्प्ट है तुम्हारा एक हीरा है, डायमंड है, डायमंड। अगर तुम लोगों ने उसे छोड़ दिया ना 500 रुपए के चक्कर में, भाई तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इतनी प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है। तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बोलो ना, वो लोग तुमको झट से ला के दे देंगे भाई। इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी की नहीं होती है। लो भाई बुक, मैं बोलता हूँ लो, 2-3 एक्स्ट्रा बुक ले भी ली ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है जो तुम अपने आप पे कर रहे हो। एक बार अगर NDA का रिटर्न एग्जाम तुम्हारा क्लियर हो गया, SSB क्लियर होगी, तुम लोग NDA में चले गए, जब तुम लोग लेफ्टिनेंट बनोगे ना भाई, 85,000 सीधा अकाउंट में आएंगे, उसके अलावा अलाउंस अलग, तब तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा। इसीलिए अभी ना करो भाई अपने पे इन्वेस्ट थोड़ा बहुत ना, पेरेंट्स कभी मना नहीं करेंगे तुमको, चाहे जिसकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। देखो, अच्छे से प्रिपेयर करोगे तभी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। प्रिपेयर ही अगर अच्छे से नहीं करोगे, कॉम्प्रोमाइज्ड वे में करोगे, तो रिजल्ट जरूर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं। अब देखो जो SSB वाले OIR की बुक ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मैं दे दूंगा आराम से उसका लिंक। दूसरी चीज तुम लोग क्या कर सकते हो भाई, पहले दिन आउट नहीं होना ना। सबसे बुरी फीलिंग अगर तुम लोगों को कभी आएगी ना, क्योंकि इतनी बुरी फीलिंग मुझे एटलीस्ट कभी नहीं आई थी, वो लोग जब बोलते हैं ना थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, नाउ यू कैन लीव, तो वहां पर ना ऐसा लगता है भाई ये हो क्या गया मेरे साथ। तो तुम लोग अगर ये वाली फीलिंग नहीं लाना चाहते ना, तो अपनी जो PPDT होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेना, कम से कम 100 PPDT। अगर तुम लोगों को घर में कोई नहीं है तुम्हारे साथ डिस्कस करने का, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग एक स्टोरी लिखो, पिक्चर देख के स्टोरी लिखो, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसी स्टोरी लिखना। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा न्यूट्रल मतलब या तो नॉर्मल सिचुएशन वाली, या फिर थोड़ा पॉजिटिव बनाना। नेगेटिव आदमी कोई किसी को लाइक नहीं करता। अगर तुम्हारे सामने कोई बोलता भाई तुम ऐसे हो, तुम कभी NDA का पेपर क्लियर नहीं कर सकते, तुम्हें कैसा लगता? सेम यही चीज है जब तुम स्टोरी लिखोगे, जब तुम लोग वहां पर नरेट करोगे ना, तो लगना चाहिए भाई कि ये बंदा है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। इस बंदे, अगर ये एक लीडर बनेगा मेरा, ये अगर मेरा लीडर बन गया तो ये हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएगा। ऐसे बंदा होना चाहिए तुम लोग, पॉजिटिव, करेजियस। ये ऐसे क्वालिटीज तुम्हारी झलकनी चाहिए भाई तुम्हारी स्टोरी से, ठीक है? तो ऐसे करके तुम लोग एक स्टोरी बना लेना। अब इसके अलावा तुम लोग क्या करना, कम से कम 100 स्टोरी लिखना, 10 मिनट का टाइम लेना बीच में। अब 10 मिनट में तुम लोग उस स्टोरी को याद करने की कोशिश करना जो तुमने लिखी है, बिना वो पेपर को साइड कर देना। वहां पर तुम लोगों को पेपर नहीं मिलेगा क्योंकि हाथ में, पेपर साइड कर लेना, जो तुमने स्टोरी लिखी है उसको बार बार अपने मन में बोलते रहना। एग्जैक्टली 10 मिनट बाद शीशे के आगे जाना, आराम से बैठना, दोनों ये हाथ है ये अपनी लैप पे रखना। उसके बाद अपनी स्टोरी पूरी नैरेट कर देना मिरर में देख के, कम से कम 100। जब तुम लोग 100 स्टोरी, जब तुम लोग 10 करोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 20 करोगे थोड़ा और, 50 कर लोगे इतना कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। फिर 100 पे जरूर जाना, या 50 कर लो, 70 कर लो, जितने मैक्सिमम करोगे उतने ही चांसेस होंगे पहले दिन तुम लोग आउट नहीं होगे, ठीक है? उसके बाद अपनी साइकोलॉजी पे काम कर सकते हो। इसके बाद इंटरव्यू में, और एक और चीज, तुम लोग न्यूज़पेपर के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर निकालना। क्यों निकालना? क्योंकि तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन में उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब तुम लोग साइकोलॉजी करोगे, साइकोलॉजी में जब तुम लोग वैट लिखोगे या स्टोरी लिखोगे, तो तुम लोगों को काफी ज्यादा आइडिया आ जाएगा। जैसे स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, तुम लोग उस पर स्टोरी लिख सकते हो। स्कीम है ना, जैसे सपोज करते हैं कि कहीं पे कैंप लगाना है, और गवर्नमेंट ने कुछ अभी रिसेंटली कोई स्कीम दे रखी है, ठीक है? तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। या एक और चीज, सबसे बेस्ट एग्जांपल, गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है सोलर में, कि तुम लोग सोलर प्लांट लगाओ तो हम लोग तुमको सब्सिडी देंगे। तुम लोग उस पर एक स्टोरी बना सकते हो, आराम से बन सकती है उस पर। अब देखो, इसके अलावा तुम लोग और क्या कर सकते हो, तुम लोग 1 घंटा जब तुम लोग पेपर को दोगे, उसके बाद उसके पॉइंट्स भी नोट करना, एक अलग सी कॉपी बना लो। तुम लोगों के ग्रुप डिस्कशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, लेक्चर रेडियो में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर तुम लोगों ने बहुत सॉलिड पॉइंट दे दिया वहां पर, तो तुम लोगों के खुद ही भाई
जीटीओ बोलेगा ये बंदा है जिसको नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है। इसके अलावा तुम्हारे जो रिलेशंस होते हैं कंट्रीज के बीच में वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव जाएंगे। अब सपोज करो तुम लोग डिफेंस में जा रहे हो, तो तुम लोगों को क्या अगर इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन नहीं पता होना चाहिए क्या? इंडिया चाइना का नहीं पता होना चाहिए क्या? इंडिया अफगानिस्तान के कैसे रिलेशन है? इंडिया के इजराइल के साथ कैसे, यूएस के साथ कैसे, रशिया के साथ कैसे, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके साथ कैसे करके रिलेशन है, पता होना चाहिए ना। तभी तो तुम लोग जा पाओगे ना अच्छे से, तब तुम लोग कॉपरेट कर पाओगे ना वहां पर। यही सब चीज पता होनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने ऐसे करके आराम से अपनी प्रिपरेशन की ना, तुम्हारा एसएसबी मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिनको ये बहुत अच्छे से पता होती है उनका आराम से हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं अब तुम लोगों को एग्जैक्टली में समझ आ गया होगा कैसे करके तुम लोगों को अब फिर से रीस्टार्ट करना है। चाहे रिटर्न एग्जाम क्लियर किया हो या नहीं किया हो, दोनों को फिर से रीस्टार्ट करना है। तो अब तुम लोग आज ही से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और कुछ टाइम के बाद तुम लोग अपने आप को एक फिर से एनालाइज करना और ये देखना तुम लोग कहां तक पहुंचे। किसी का वेट मत करो, आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।